विषय है पोषण के ऊपर, अभी हमारा लगभग 23 तारीख से लेकर 3 तारीख तक का जो कार्यक्रम चलेगा वो पोषण आहार का है। अब पोषण आहार क्यों जरूरी है कि नहीं? हम सबको ये पता होना चाहिए कि अगर शरीर को जिन चीजों की आवश्यकता है कि नहीं, बच्चे लोग भी ध्यान देना, हम बहुत सरल से सरल करके बातें रखेंगे, बहुत ही सरल ढंग से, कि बच्चों को जो चाहे वो किसी भी उम्र का हो, जो आप उपवास व्रत करते हैं उन लोग भी ध्यान रखें, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, है कि नहीं? तो ये जो हम लोग पोषण आहार लेते हैं ये क्यों लेते हैं, आज के समय में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? पहले ऐसा था क्या? पहले इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन दिनों दिन अब देखा जा रहा है कि पोषक तत्वों की शरीर में कमी पाई जा रही है। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि समय जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, तो जो खान पान की चीजें हैं, इन खान पान की चीजों में जो पोषक तत्व होने चाहिए वो पोषक तत्वों की कमी उन चीजों में पाई जा रही है। अब उन चीजों में पोषक तत्वों की कमी का कारण क्या है? पोषक तत्वों की कमी का मूल कारण है कि आज जो भी चीजें उत्पादित की जाती हैं वो सारी चीजें केमिकल से, फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड से आदि आदि रासायनिक जो चीजें उत्पादित की जा रही हैं, उन रासायनिक चीजों के कारण से उससे जो उत्पादित चीजें हैं वो चीजें हमारे शरीर के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं निभा पाती हैं। इसलिए आज हमें कहीं ना कहीं से अन्य पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। नहीं तो हमारा जो खान पान था पहले का, उस खान पान में हमें अदर पोषक तत्वों को लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब दिनों दिन देखा जा रहा है कि रासायनिक खाद, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स आदि आदि जैसे चीजों का उपयोग खेती बाड़ी में किया जा रहा है, वैसे वैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ते जा रही है। यहाँ तक कि आज के समय में आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों में कई विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, पिगमेंट्स, एमिनो एसिड्स, बहुत सारी चीजों की कमियां पाई जा रही हैं, जो कि उनकी उम्र दराज को देखते हुए ये कमियां उनके शरीर में नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आज के समय में कमियां पाई जाती है कि नहीं? छोटे छोटे बच्चे कई चश्मे का उपयोग करते हैं ना, क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है कि उनके शरीर को जो विटामिन ए के पोषक तत्व की जरूरत है वो विटामिन ए के पोषक तत्व उनके खान पान में नहीं मिल पा रहे हैं। तो जब जो चीजें खान पान में नहीं मिल पा रही है, उस चीज की आवश्यकता तो उसको बाहर से देनी पड़ेगी ना। तो इसलिए आज हमको पोषक तत्व अर्थात फूड सप्लीमेंट लोगों को देना पड़ता है। और ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये बच्चों के साथ ही साथ हम सबको आज उसकी आवश्यकता है। आज ऐसा कोई उम्र नहीं है जिसमें फूड सप्लीमेंट अर्थात पोषक तत्व लेनी ना पड़े। हर उम्र में आज पोषक तत्व हमें लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन चीजों को हम खाते हैं, जिनसे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, लेकिन उन चीजों में वो तत्व नहीं पाया जाता जो तत्व होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि बहुत पहले आपने सुना होगा कि अगर कोई 4 रोटी खाए तो उसका पेट भी भरता था और शरीर भी स्वस्थ रहता था, होता था ना ऐसा? लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि आज के समय में अगर कोई 4 रोटी खाता हो तो भी उसके शरीर की जो जरूरतें हैं, जो रिक्वायरमेंट शरीर को है, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, अर्थात पोषक तत्व उसको नहीं मिल पाते हैं। तो जो पोषक तत्वों की कमी यहाँ पे खान पान को उत्पादित करने वाली चीजों में है, जिसके कारण से हमें वो पोषक तत्व बाहर से लेना पड़ रहा है, जिसे वर्तमान समय में फूड सप्लीमेंट कहते हैं। तो आज के समय में हर उम्र में बच्चों को भी पोषक तत्व की जरूरत है, सप्लीमेंट की जरूरत है, युवाओं को भी पोषक तत्व की जरूरत है, सप्लीमेंट की जरूरत है, जो यंगेस्ट एज में है उनको भी इन चीजों की आवश्यकता है। तो आज हर उम्र दराज में पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जो हमारे खान पान से हमारे शरीर की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता है। तो हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता है।
और उन चीजों को अगर हम बचपन से ही अगर ख्याल रखें, तो बचपन से ख्याल अगर रखते हैं तो हमारा उम्र जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उम्र के साथ में बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियां जो आने की संभावनाएं होती हैं, उन बीमारियों से भी हम वंचित रह पाएंगे। तो आज के समय में हम बच्चों को अगर ध्यान देते हैं तो जो छोटे छोटे बच्चों को अगर उनका फाउंडेशन मजबूत बना दें, हेल्दी बना दें, तो उनका आजीवन स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो उनको कंप्लीट रूप से स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि आज के जो छोटे बच्चे हैं यही कल के युवा होंगे और कल के ये नागरिक होंगे, कल के ये साइंटिस्ट होंगे, कल के यही डॉक्टर होंगे, कल के यही इंजीनियर होंगे, कल के यही बड़े बड़े नेता प्रतिनिधि भी होंगे। तो अगर ये आज स्वस्थ नहीं है तो कल भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है बचपन में, क्योंकि बचपन में ग्रोइंग पीरियड होता है, शरीर का फिजिकली जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ बचपन में जिस गति से होना चाहिए उस गति से जीवन में कभी भी नहीं होता। तो इसलिए हर किसी को बचपने में अगर हम पोषक तत्वों का ख्याल रखें, उसके आहार में अर्थात सप्लीमेंट की जरूरत जहां जहां पड़ती है उन सप्लीमेंट्स का उपयोग करें, तो व्यक्ति आजीवन लगभग स्वस्थ रहे। आप बीमारी को बुलाएंगे तो भी नहीं आएगा। बीमारी होती क्यों है, बीमारी का क्या कारण है, आप लोग बतलाना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ तो सारे गार्जियन भी बैठे हैं, तो गार्जियनों को तो ये पता हो कि कोई भी बीमारी होती है उसका कारण क्या है कि नहीं? क्या कारण होगा? कोई भी बीमारी का कारण है, चाहे वो विटामिन से हो, चाहे प्रोटीन से हो, चाहे मिनरल से हो, चाहे पिगमेंट से हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, इसकी कमी बेसी का होना ही बीमारी कहलाता है। और ये सारी चीजें शरीर के अंदर में बैलेंस में रहती हैं तो बीमारी कहलाएगी। बीमारी का कारण ही है हमारे शरीर के जो भी पोषक तत्व हैं उनका अनबैलेंस